शुभम मोदनवाल के न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं परिजन। जनपद कुशीनगर के कप्तानगंज थाना अंतर्गत बोदरवार निवासी शैलेंद्र मोदनवाल पुत्र बिहारी लाल ने कुशीनगर पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर गुहार लगाई है कि उनका इकलौता पुत्र शुभम मोदनवाल उम्र करीब 19 वर्ष 21 जून 2025 को समय दोपहर लगभग 12 बजे दो लड़के जिनका नाम सनी और दीपक है वह अपनी मोटरसाइकिल से हमारे दरवाजे पर आकर हमारे लड़के शुभम मोदनवाल को लेकर चले गए। घर से जाने के बाद उसका मोबाइल नंबर पर एक बार घंटी जाने के बाद अचानक से स्विच ऑफ बताने लगा। शाम तक घर नहीं लौटने पर हम लोग देर रात तक काफी तलाश किए। अगले दिन मेरे लड़के शुभम मोदनवाल की निर्मम हत्या कर बहते हुए नहर हाटा के बालेश्वर चौराहे के पास मिली। लाश खून से लथपथ थी और शरीर पर गंभीर चोट के निशान थे जिसका जिक्र पीएम रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया। लाश की कंडीशन को देखकर परिवार में किसी को भी यह विश्वास नहीं हो पा रहा है कि मेरा लड़का स्वयं डूबकर मरा हो, क्योंकि वह तैरना भी जानता था। वही शुभम के साथ हुई घटना के दिन मौजूद 7 अभियुक्तों के खिलाफ लगभग 40 दिनों बाद फज्जो 29 जुलाई 2025 को स्थानीय थाना कप्तानगंज में दर्ज कर ली गई है, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इस दौरान हम पीड़ित परिवार को तरह तरह की धमकियां भी मिल रही हैं, जबकि इस प्रकरण में पूर्व प्रधान के ऊपर भी परिजनों ने सवाल खड़ा किया है। परिजनों का आरोप है कि प्रकरण में दोषियों को बचाने का कार्य किया जा रहा है। परिजनों का दावा है कि हमारे पास सबूत होने के बाद भी दोषियों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इस प्रकरण में प्रार्थी ने जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी एवं दंडित कर उचित कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर की है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की खास रिपोर्ट। जो है बोदरवार में एक घटना हुई है जिसमें शुभम मोदनवाल की जो है हत्या का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में आप उनकी माता जी हैं, तो क्या कहना चाहेंगी कि कैसे क्या घटना हुआ है और क्या सच्चाई है इस घटना के बारे में? सच्चाई तो यही है कि यहाँ की पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं रही है। मुकदमा तो दर्ज हो गया है, लेकिन पुलिस अभी शांत बैठी हुई है, कोई कार्रवाई हो नहीं रहा। हमको कार्रवाई चाहिए। हमको यहाँ से चौकी इंचार्ज को सबसे बढ़िया से यहाँ से हटा दिया जाए। वो हटेंगे तभी कोई काम हो पाएगा। सच्चाई क्या है, क्या प्रकरण था उसमें? प्रकरण क्या है, आप मान लीजिए आज हो गया 35 दिन पर तो मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो लोग 7 लोग का जो नाम आया है उन लोग को यहाँ से हटाया गया है, गिरफ्तारी नहीं हुई है। बस यही तो है प्रकरण। क्या करें, हम लोग गरीब लोग हैं, दौड़ धूप के जहाँ जहाँ जाना रहता है हम लोग जाते हैं, लेकिन हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बताया जा रहा है कि जो है उसकी मौत जो है नहर में डूबने से हुई है। बताने से नहीं होगा भाई, हम नहीं न मानेंगे कि हमारा लड़का डूब के मारा है। अगर लड़का डूब के मारा है तो उसको कोई खुलासा करे कि लड़का डूब के मारा है। वो तो खुलेआम दिखाई दे रहा है कि लड़के पर पूरा मारा गया, पूरा टॉर्चर करा गया है। तेजाब फेंक कर लड़के का हमारे मुंह पे कपड़ा रख कर खूब बंद करके मारे हैं सब, तो तेजाब फेंके हैं सब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है कि ये नहर में ही डूबने से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गलत है, डॉक्टर बिका हुआ है, पूरी डॉक्टर बिका हुआ। अगर डॉक्टर सही रहता तो उसमें इतना खरोच उसको नहीं दिखाई दिया है। उसको खरोच दिखाई देना चाहिए ना, जहाँ जहाँ उसका गले पे वार किया गया है, हाथ पे छालका पड़ा हुआ है, पूरा उसका हाथ का तेजाब से पूरा छाला लटका, वो दिखाना चाहिए ना डॉक्टर को। सिर्फ सूखे सूखे बोल दिए हैं कि डूब के मारा है। आखिर किस वजह से डूब के मारे हैं? हमारा लड़का कैसे डूब के मारा वो बताइए, बताएं पहले किस तरह डूब के मारा है लड़का। हम तो नहीं मानेंगे, डॉक्टर कोई कहे हम नहीं मानेंगे कि हमारा लड़का डूब के मारा, तो हमारा लड़का तैरने वाला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो है एक गवाही दिए हैं कि लड़का जो है नहर में डूबने से ही मरा है, जबकि वो एक प्रधान थे वो, लेकिन वो प्रधान जब थे तब थे, अब प्रधान वो नहीं है। लेकिन वो बयान दिए थे, लेकिन अब वो प्रधान वो बयान से मुकर रहे हैं कि हम बयान नहीं दिए हैं। अब बिना बयान दे कैसे पुलिस लिख ली है? क्या चाहती हैं आप? हमको न्याय चाहिए, हमको CBI जांच कराइए, फिर शुरू से लास्ट तक हमको पूरा रिपोर्ट चाहिए उसका कि हमारा लड़का कैसे डूब के मरा है। जो है अभी कुछ दिन पहले सांसद विजय दुबे भी आए थे कुशीनगर के, तो उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला था? अब वो तो बोले थे, उसी दिन बोले थे जिस दिन हमारे दरवाजे पे आए थे, तो आश्वासन दिए थे कि गिरफ्तारी हो। वो भी बोले हैं कि हाँ सर हम गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन आज इतना दिन हो गया अभी कोई सुनवाई। अभी तक पुलिस प्रशासन से किसी प्रकार ना पुलिस प्रशासन हमारे दरवाजे पे उस दिन से आई है और न कोई बातचीत हुआ है। आप शुभम मोदनवाल के पिताजी हैं, तो क्या चाहते हैं आप? उनके मौत के बाद जो है आपको क्या चाहिए? और गिरफ्तारी हो, उन लोगों को पकड़ कर बड़ी से बड़ी सजा हो। आप शुभम मोदनवाल की जो है बहन है,
ऐसे में जो है शुभम मदनवाल के साथ जो घटना हुई है इसकी क्या सच्चाई है और अभी तक क्या उसमें कार्रवाई हुई है? कार्रवाई कुछ नहीं हो रहा है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुआ। 7 लोगों पे नामजद मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हमें सच्चों को फ़ोन करते हैं, सच्चों फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारा। अब उनका कहना है कि हम थाने पे डेली दौड़ दौड़ के जाएं, तब हम लड़की हैं, बार बार थाने तो जा नहीं सकते हैं। हमारा फ़ोन नहीं है, हम फ़ोन से उनको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं हमारा। और वही दूसरे नंबर से करते हैं, न्यू नंबर से, तो तुरंत उठ जाता है और जैसे आवाज़ सुनते हैं तुरंत कट कर देते क्या नाम है सचो का? हैं। चंद्रभूषण प्रजापति। किसी प्रकार का कोई बात नहीं सुनते हैं? हम लोग का कॉल पे कोई बात नहीं सुनते हैं। क्या लगता है कि जो है शुभम मदनवाल की हत्या की गई या नहर में डूबने से मौत हुई है? नहर में डूबने से मौत नहीं हुई है, उसकी हत्या की गई है। हमारे दरवाजे से 2 लड़के लेके गए थे, और जबकि आगे गांव पड़ता है सिर्फ, वहाँ से 2 लड़के और बैठे और उन लोग का यही बयान दे रहे हैं कि डूबने से मौत हुई है, जबकि हम नहीं मानेंगे कि वो डूबने से मौत हुई, उसकी हत्या की गई है। ये शुरू से ही पूरा चाल चला गया है। मेन चीज़ है ये बहुत जो पहुंच वाला है, बहुत जानकारी वाला है, उसका हाथ है इसमें, क्योंकि पीएम रिपोर्ट ही है जो कानून लेके चलेगा, और पीएम रिपोर्ट को ही ये लोग बिगाड़ रहे हैं, जिससे कानून भी थोड़ा सा ढीला पड़ गया है। और रही बात इंजरी की, जो उसमें चोट दिया गया है, तो पीएम रिपोर्ट में कोई इंजरी नहीं है। हालांकि थोड़ा सा खरोच भी दिया होता तो हम मानते कि हाँ पीएम रिपोर्ट में खरोच दिया है, लेकिन उसमें कोई इंजरी नहीं दिखाया है। बॉडी पे कोई चोट है ही नहीं, और मेरे पास पूरा प्रूफ है कि उसके बॉडी पे खून से लथपथ है उसकी पूरी बॉडी। आखिर वो खून आया कहाँ से? शरीर पे घाव है, चोट है, तभी तो खून बाहर आया है। तो पीएम रिपोर्ट जाहिर सी बात है, हमको तो लगता है कि डॉक्टर पोस्टमार्टम किया ही नहीं है, क्योंकि अगर पोस्टमार्टम किया और हुआ रहता तो वो बताता कि सीखा का बाल छीला हुआ है, आंखों की भौएं छीली गई ऐसा हैं। कुछ लिखा ही नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखा गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ नहीं दिखाएगा, जबकि उसके पेनिस पे सूजन है। पानी में रहने से सूजन तो होगा नहीं, उसके पेनिस पे सूजन है, वो बस वो दिखाया गया है सूजन है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा है। यानी कहा जाए तो पूरी तरीके से उनके हत्या के जितने भी चश्मदीद चीज़ें थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, लीपापोती करने की कोशिश की गई है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो, CBI जांच हो इसकी, क्योंकि प्रशासन तो यहाँ कुछ कर नहीं रही है। जब तक ये उच्च स्तरीय जांच नहीं होगी कुछ खुलासा नहीं होगा। प्रशासन यहाँ पे बिकी हुई है। सांसद के आश्वासन के बाद अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? आश्वासन के बाद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम तो सोचे थे कि गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं सांसद जी ने तो बोला था, निर्देश दिया था उसी दिन की गिरफ्तारी हो, लेकिन ये सच्चो सर पता नहीं क्यों गिरफ्तारी नहीं किया, या उनके बड़े पद पे जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं दी। हालांकि सुनने में यही आता है कि FIR के 24 घंटे बाद गिरफ्तारी हो जाती है। अच्छा। लेकिन ये लोग अभी तक फरार हैं, इधर उधर हैं, जहाँ भी हैं इन लोग को भगाया गया है, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है इन लोग की। विधायक जो है यहाँ के वो क्या आश्वासन दिए हैं? विधायक आए ही नहीं। विधायक जी से हमारा कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, सांसद जी से ही हुआ है। नगर पंचायत चेयरमैन यहाँ नहीं, यहाँ कोई नहीं आया था, हमारे दरवाजे कोई नहीं आया था, कोई नहीं आया सांसद जी ही आए हैं। हमारे बीच जो है व्यापारी नेता मनोज मदनवाल हैं, और शुभम मदनवाल के परिजनों से आज मिल करके जो है ढाढ़स बजा रहे हैं। साथ ही जो है अभी तक क्या हुआ है उनके हत्या के मामले में जो है किस तरीके का जो है अभी तक ठोस कदम उठाया गया है? अभी तो ठोस कदम लगभग कुछ नहीं उठाई गई, केवल FIR ही दर्ज कर क्लोज करने के फिराक में है प्रशासन। और ये बहुत बड़ी साजिश का सारे मोहल्ले वालों से हमने इसकी जानकारी ली और परिजनों से समझा बूझा जाना, तो यही तथ्य नजर आ रहा है कि सिटी इंचार्ज यहाँ के और थाना प्रभारी महोदय ये बहुत बड़ी मिली भगत है, और डॉक्टर ये मिली भगत है। तो पूरी तरह से जो है इस घटना को जो है दूसरे रूप में ले जाने का कार्य किया है। और हमें उम्मीद यही है कि न्याय तभी मिलेगा तब इसकी CBI जांच हो, उच्च स्तरीय जांच हो, तभी शुभम परिवारजनों को न्याय मिलने की उम्मीद है। क्योंकि वैश्य समाज जो है हमेशा पिछड़ा हुआ ये समाज है। आज किसी और समाज के लोग होते या हम होते तो बहुत पहले ही न्याय मिल गया होता। आज भी भेदभाव हम वैश्य समाज पर लगी रह रही है, क्योंकि हमारी भूमिका जो है जब वोट पड़ती है तो हमको हमारे समाज को नेताओं को लगा दिया जाता है वोट किसी चाहिए। हमारी सरकार, हमारे वैश्य समाज इतनी ताकत है कि किसी भी सरकार को बिगाड़ने और बनाने की ताकत रखती है। जिस दिन वैश्य समाज अपने हक को लड़ाई, ये एक समाज की लड़ाई नहीं है, पूरे वैश्य समाज की ये लड़ाई है और एक शुभम परिवार की लड़ाई नहीं है।
ये पूरे मोदनवाल और बैध समाज की लड़ाई है। हम बैध समाज से, मोदनवाल समाज से मांग करते हैं कि इसकी लड़ाई केवल शुभम परिवार के अब रह नहीं गई है, पूरे बैध समाज और मोदनवाल समाज की लड़ाई बनकर रह गई है। क्यों? कि उम्मीद हमको अब जिला प्रशासन और पुलिस पर रह नहीं गई है, क्योंकि लगभग ये घटना लगभग 1-1.5 महीना, लगभग 40-45 दिन हो गई है। अभी कोई न्याय के दरवाजे तक ये परिवार न्याय पाने की उम्मीद नहीं लग पा रही कि हमको न्याय मिलेगा। अब प्रशासन और पुलिस जो है तो पूरी तरह से मिली हुई है, और स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर भी मिले हुए हैं। ये वीडियो और तमाम तथ्य देखने के बाद यही समझ रहा है कि शुभम मोदनवाल की जो है हत्या की गई है। उसके बाद ये ले जाकर नहर में बिगा गया है, और तभी खुलासा होता है जब इसकी सीबीआई जांच हो। हम सारे तथ्यों को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को मैं अवगत कराऊंगा। ये लड़ाई केवल शुभम परिवार जनों की नहीं है, ये लड़ाई बैध समाज और मोदनवाल समाज की लड़ाई बनकर रह गई है। क्योंकि हमारी भूमिका जो है, जब सरकार हम बना सकते हैं, किसी की बिगाड़ रखने की ताकत बैध समाज रखता है। हम किसी से कमजोर नहीं हैं। अभी जो है यहाँ का स्थानीय विधायक साहब की बात हुई है, क्या कुछ लगा आपको? हमारी अभी सदर विधायक विनय गौड़ जी से हमारी फोन द्वारा बात हुई है। उन्होंने कहा कि FIR दर्ज होगा, मुलजिम गिरफ्तार हुए थे, कि अगर गिरफ्तार हुए तो क्यों पुलिस आखिर क्यों छोड़ दी, इसे क्या करेंगे। FIR दर्ज होने का लगभग आज 15-20 दिन FIR दर्ज हो गया, आखिर क्यों नहीं पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमों को न्याय देना और न देना ये न्यायालय का काम है। अगर पुलिस का काम है मुलजिम बनाना, परिजन अगर शिकायत कर दी है कि फला आदमी व्यक्ति को शिकायत है, तो पुलिस का काम है गिरफ्तार करना, जेल भेजना। पुलिस का काम है न्याय नहीं देना, मजिस्ट्रेट नहीं हो सकता है, जज नहीं हो सकता है, पुलिस का काम है न्याय देना। और लगता है, हमको यही लगता है कि कप्तानगंज पुलिस न्याय देने में ये अपनी भूमिका निभाएगी। हम इसी से मांग बार बार कर रहे हैं कि इसकी जांच जो है CBI से ही कराई जाए, तब जाकर शुभम परिवारजनों को न्याय मिलने की उम्मीद रहेगी। ये लड़ाई बहुत आगे तक जाएगी। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल जो है माननीय हमारे प्रिय मुख्यमंत्री योगी जी महाराज जी से, मुख्यमंत्री जी से हम लोग मुलाकात करेंगे और बैध समाज की पूरी समस्याओं के बारे में, मोदनवाल समाज के विषय में, शुभम मोदनवाल के विषय में हम लोग उसके पैनल का पूरे साज के तहत रखा जाएगा, और सारी लोगों की भूमिकाओं की जांच है, तभी जाकर न्याय मिलने की हमको उम्मीद जाहिर होती है। न्याय मिलने की उम्मीद कुछ जगेगी। यहाँ के थानाध्यक्ष और सिटी इंचार्ज को यहाँ से हटाया जाए। बच्चे डूब कर मरा हुआ है, आखिर ठीक है, पुलिस जो कह रही है उस बात को हम मान रहे हैं। बाकी शुभम मोदनवाल जिस बच्चे को डूबने की बात कही जा रही है, उससे छोटे बच्चे इस पुल से कूद कर नहीं डूबे, और वो शुभम मोदनवाल उस बच्चों से ऊंचाई और हाइट उससे बड़ा था, आखिर वो कैसे वहाँ पर डूब कर मर गया। वो मोदनवाल को तैरना आता था? हाँ, उसको तैरना आता था। बच्चे तैरने वाले थे। ये भी भूमिका, पुलिस की भूमिका जो है संगीत लग रही है। सारे जांच उनकी बातें जो है बनी बनावटी नजर आ रही है। हम सारे शक जो है पुलिस पे हम लोगों की जा रही है। पुलिस ये मामले को पूरी तरह से लिपापोती में लगी हुई है। इसलिए बार बार हम कह रहे हैं, इसकी जांच जो है केंद्रीय जांच से, CBI से कराकर ही परिजनों को न्याय दिलाने में हम परिजनों को न्याय दिलाने में सक्षम हो सकते हैं। शुभम परिवार एक गरीब और लाचार व्यक्ति है, परिवार है, और ये मोदनवाल समाज और बैध समाज जो है इस लड़ाई को आगे तक ले जाने का कार्य करेगा, चाहे इसके लिए कितने भी संघर्ष करना क्यों न पड़े। डूबे वाला जगह ये नहीं, जब पानी घोटी तो ये आके देख लेता। ये डूबे वाला जगह ये 40-45 दिन पहले तो इसका पानी बहुत कम रहे। हाँ, अब बढ़ल हुई। ये बात यहाँ कोई डूबा बन नहीं, कुछ नहीं, एक को लड़का बच्चा नहीं डूबल बना, सियान के चला। और स्थानीय लोगों से हमने इस समस्या को जाना, इस बात को जाना, वहाँ के लोगों ने बताया कि आज तक इस तरह की घटना जो है यहाँ नहीं घटी है। छोटे छोटे बच्चे इस नहर में नहा लेते हैं, आसानी से निकल जाते हैं। आखिर वो कैसे ये पार से वो पार, ये अभी महिला ये कह रही हैं कि इनसे पूछा जा रहा है, यहीं के रहने वाली, इसी पुरुष की गांव में रहनी है। शुभम मोदनवाल जो लड़का जो बालेश्वर साइफन पे मिला था, उसको इसमें किसी ने मार के फेंका था। हमने पूछ रहे हैं भैया से कि क्या शुभम मोदनवाल की कोई डूबने से यहाँ मौत हुई, तो इन्होंने कह रहे हैं कि
कोई नहीं मरा। बस यहाँ नहीं हम तो दूसरे तब से क्यों मरल रही जा, ये पुलिस क्यों नहीं मरल है? जिस तरह से पुलिस जो कह रही है कि लाश जो है यहाँ से लगभग 15 किलो दूर पर लाश की बरामदी हुई, बॉडी की बरामदी हुई। जिस पानी का लेवल इस समय लेवल बढ़ा हुआ है, उस समय पानी का लेवल जो है जिस समय घटना घटी उस समय पानी का लेवल जो है बहुत कम था। इस समय बरसात जो है बढ़ा हुआ है, उस समय बरसात नहीं थी और सारे घटना पूरी तरह से जो है यहाँ के तमाम लोगों ने हमने पूछा तो यहाँ के लोगों ने कहा कि यहाँ इस तरह घटना कोई नहीं घटी है। यहाँ से आखिर कैसे 15 किलोमीटर तक लाश चली जाएगी जब कम पानी में। जिस पानी का बहाव जिस रूप से जिस धारा से देखा जा रहा है, यहाँ से जो है जाने का कोई तक नहीं बनता है कि यहाँ से बॉडी उतना दूर जा सकती है। कोई धारा ही नहीं है, उस समय कोई बहाव ही नहीं है, यहाँ पर कोई देखने में नजर आ रहा है।